तुम्हें जहर के कहर से कौन बचाएगा? अब ये कौन आया? कौन है ये लड़का? कौन है ये लड़का? कौन है? कौन है ये लड़का? कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? कैद खाना? जहर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? तुम्हें लगता है कि मलिका के आने से तुम्हारा फायदा होगा तो तुम गलत हो। मलिका बहुत खतरनाक है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। इसलिए मेरे लिए तो नहीं, कम से कम अपने लिए मेरी मदद करो। और गिड़गिड़ा औलादी, भीख मांगो। अपने भाई के कातिल को इस तरीके से देखकर अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं हूँ। तुम जहर लेने आए थे ना? खाली हाथ तो वापस नहीं भेजूंगी। कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी जहर? तुमने इन सबको कैद में क्यों रखा है? क्योंकि इन सब ने भी कभी ना कभी मेरा रास्ता रोकने की भूल की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रुक जा जहर! रुक जा जहर! रुक जा! खामोश! इसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है। इसे तो मैं जिंदा मुर्दा बनाऊंगी। अम्मी जिन और बेटा जिंदा मुर्दा। ये जहर देख रहे हो? ये जहर तेरे जिस्म को छूते ही तुझे जिंदा लाश बना देगा।
भाई कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, जबान दराजी में तो तुम्हारा अव्वल दर्जा है। जरा हाथ भी तेज चलाओ। मैं हूं। अभी थोड़ी देर पहले रुखसार ने ही तुम्हारी जान बचाई थी और तुम हो गए। तुमके हातिम ताई की कब्र पे अगरबत्ती जला के आ रहे जो इतनी भलाई सूझ रही है। भलाई नहीं, खौफ। अलादीन इसे बचाने आता ही होगा। वो हार नहीं मानता कभी भी। अगर तुमने इसकी बेइज्जती की ना तो सबसे पहले तुम्हारा ही भरता बनाएगा। और मैं तुम्हारा भरता बना दूंगी। कसम सोने की अशरफियों की, वो अलादीन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर नाज़नीन मलिका बेगम की खास जो है वो जानती है मैं कितनी कीमती हूँ। दरअसल वो मेरी जान लेना ही नहीं चाहती थी। मलिका बेगम इस रुखसार से खूब काम करवाइए, जोरों से काम करवाइए, ये पूरा महल साफ करवाइए। इसकी हिमाकत तो देखिए, आपसे जबान दराजी करने की। अम्मी, सजा तो देंगे मगर धीरे धीरे, तभी तो मजा आएगा। पर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा अभी मिलेगी। लगता है तुम नहीं, आप। हम बगदाद की मलिका हैं और मलिका को तुम नहीं आप कहा जाता है। सुल्ताना, मलिका साहिबा, अपने गुस्से को जरा काबू में रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुस्से की भरपाई इन बेचारों को भरनी पड़े। और हाँ, मलिका सिर्फ एक है। कंगन के जिन, इस महल को तब तक चमकाओ जब तक आईनों और दीवारों में कोई फर्क न रह जाए। और हाँ, उसके बाद सबके लिए खाना भी बना दो। खाना खाना, ये हमारा हुक्म है। मजा आएगा। ये महल मेरा घर है और इसमें रहने वाले मेरे अपने। उनकी खिदमत करने का मौका देने के लिए शुक्रिया मेरे आका। देखते हैं तुम कब तक नहीं टूटती। हौसला टूट सकता है, उम्मीद टूट सकती है, पर एक अम्मी को टूटने की इजाजत नहीं होती। हाँ खुदा,
मेरी चाची जान को हिम्मत देना और भाई मेरे भाई अलादीन की हिफाजत करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये कौन है जिसके आते ही जहर मुझे भूल गई? लगता है ये भी इसी कैद में था। दोस्त, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने 10 साल इस कैद खाने में निकाले हैं, लेकिन अब एक भी दिन और नहीं। तुमने सब जानते हुए भी इस लड़के को बचाया। इस लड़के को सब जानते हुए? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इंसान अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार होता है। आज मैं अपने और इन सारे कैदियों के लिए आजादी लिखता हूं। ख्वाब अच्छा है, पर अफसोस कि पूरा नहीं होगा। जहर आका कहाँ है? तुम्हें इस गद्दारी की सजा देने में वापस जरूर लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। भागो! आका! अब ठीक है? हाँ। कौन हो तुम? दोस्त, दोस्तों के नाम भी होते हैं। राज, जो दिल में कोई राज न रखे।
हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। गिरफ्तार कर लो इसे। सफर, अम्मी, गुल्लू, सुल्ताना, मुझसे दूर रहो मेरे बच्चों। अम्मी, ये अचानक से कैसे हो गया? पता नहीं, अचानक दिल घबराने लगा। ऐसा लगा जैसे अलादीन किसी खतरे में है। अम्मी, ये तो नाइंसाफी है। हम यहाँ खाना बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं और आपको तो उसकी पड़ी है जो यहाँ है भी नहीं। अब और नहीं तो क्या चाची जान, अब हमें तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ना। हमारा ख्याल कौन रखे? बड़ा आया अपना ख्याल खुद रखने वाला। अम्मी, अब आप ना बैठ जाइए, हमने बिरयानी के लिए सारी सब्जियां काट दी हैं और मैंने खट्टे मीठे आलू तैयार कर दिए और हलवा भी तैयार। सुल्ताना, आपने ये अम्मी, हम सुल्ताना होने से पहले आपकी बेटी हैं। और मैं भी मतलब हम भी आपके बच्चे ही हैं ना चाची जान। और चाची जान, बच्चे तो माँ की मदद करते हैं, है ना? चाची जान, एक बात पूछूं? सबको खाना परोसने से पहले एक बार चख ले। गुल्लू, ठीक है चाची जान, वैसे मन तो कर रहा है कि मलिका को भी मैं खाना परोसूं, लेकिन इतनी सारी मिर्चें डाल के। गुल्लू, खाने की बेकदरी करना गुनाह होता है। हम मल्लिका को सबक जरूर सिखाएंगे, पर ऐसे आड़े टेढ़े रास्तों से नहीं, सबके सामने उसे हरा के। मेरा दिल कहता है अलादीन उसके जादू की काट लेकर आता ही होगा। या अल्लाह, अम्मी की बात सच हो जाए, अलादीन जल्दी ही कामयाब होकर लौटे। जफर और जहर का भाई फराज। सुल्ताना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर मेरा भाई अलादीन 6 घंटे होने से पहले नहीं लौटा तो? अपने भाई पर यकीन रखिए वजीर गुल्लू। अम्मी कहती हैं यकीन में बड़ी ताकत होती है। काले चोर, हमें पूरा यकीन है कि तुम जल्दी कामयाब होकर जरूर आओगे। तुम जहर और सफर के भाई हो? हाँ जिगर, पूरा वक्त कैद खाने में पानी को तरसता रहा और जिंदगी भर मोहब्बत के लिए। खैर, मैं तो किस्मत में यकीन रखता हूँ। इसमें यकीन रखता हूँ। किस्मत में? बीच में मत बोला करो ना। तो मैं कह रहा था, मैं किस्मत में यकीन रखता हूँ। अब ये किस्मत ही है ना, तुम्हारी तलवार कहीं पे भी जाके टकरा सकती थी, लेकिन कहाँ के टकराई? मेरे कैद खाने के ताले। कहाँ टकराई?
तुम्हारे कैद खाने के ताले से। बीच में मत बोला करो ना, तो कैसे किस्मती कहेंगे, है ना? मेरे अपने ही भाई बहन ने मुझे कैद कर दिया और उन्हीं के दुश्मन यानी अलादीन ने मुझे आजाद कर दिया। इसमें तो दोस्ती करानी होती है तो वो किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के आ ही जाती है। मैं दो चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पहला, मेरे उस भाई जफर की जान लेने के लिए। मैंने जफर की जान नहीं ली, वो एक गलती थी। गलती हो तो ऐसी कैसी? ऐसी। बीच में मत बोला करो। तुम्हें एक और गलती करनी चाहिए थी। मेरी वो बहन है ना जहर, उसका गला काट देना चाहिए था। हाँ, तो तुम जहर और जफर के बड़े भाई हो। हाँ, मेरे काले बाल, थिरकती हुई चाल, मेरी पतली कमर, ये देखकर कमरे का हर एक कोना, हर एक दीवार चीख चीख के यही कह रही है कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, छोटा हूँ, छोटा हूँ। क्या कह रही है? छोटा हूँ, छोटा हूँ। चुप। अब हम तुम्हारे अल्फाज नहीं दोहराएंगे, सिर्फ सवाल पूछेंगे। उमर, शादीशुदा हो? नहीं, खुश हूँ। घर का नाम? जहर मंजिल। मतलब तुम्हें घर में क्या बुलाते हैं? फर्जी, पर मैं हूं खरा। तो क्या कलाम? दे। बेहतरीन।